अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं इस वीक हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फुल फैक्ट्री ओपन होगी। इसमें हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल इवेंट के हवाले से डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो इस वक्त शट डाउन में जा रही है। यूएस की जो गवर्नमेंट है वो शट डाउन में है। शट डाउन में इस वजह से है, यूएस की जो कांग्रेस है उसने यूएस के जो फंडिंग बिल्स हैं वो पास नहीं किए, जिसकी वजह से जो यूएस की इकोनॉमी है वो शट डाउन में चली गई है। ये यूएस की गवर्नमेंट पर ये शट डाउन पहले भी कई मरतबा आया है। शट डाउन में ये होता है कि जितने भी सरकारी इदारे होते हैं वो बंद रहते हैं। सरकारी इदारों को जब तक फंडिंग नहीं मिलती तब तक सरकारी इदारे नहीं चलते। और इसके साथ साथ हमारे पास जो यूएस के जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उनके डाटा भी रिलीज नहीं होंगे, ये इसी गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से। क्योंकि जब तक हुकूमत पे नहीं करेगी, जब तक फंड्स नहीं देगी वर्करों को, तब तक कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा तो इदारे बंद रहेंगे। इदारे बंद रहेंगे तो इदारे अपना डाटा रिलीज किस तरह करेंगे? इस वजह से जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं वो हमारे पास रिलीज नहीं होंगे। तो पहले हम चेक करें, मंडे को हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है। बाद ट्यूसडे को हमारे पास फेड चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच है रात को 9:20 पर। अगर कोई मेंबर सुनना चाहता है तो इसे याहू फाइनेंस और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल है, इन पर लाइव स्पीच होगी, सुन सकते हैं। बाद वेडनेसडे आगे, वेडनेसडे को हमारे पास यूएस का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो थर्सडे है, थर्सडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। सबसे पहले हमारे पास फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा, उसके बाद ये कोड पीपीआई और रिटेल सेल्स, पीपीआई रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये सारे डाटाज हैं। ये सारे डाटाज, इनमें चांसेस है कि ये सारे डाटा रिलीज ना हो क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो शटडाउन में है। अगर शटडाउन खत्म हो जाता है 16 अक्टूबर तक तो ये हमारे पास डाटा रिलीज होंगे। अगर शटडाउन खत्म नहीं होता, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि शटडाउन कंटिन्यू रहे, तो ये डाटा हमारे पास रिलीज नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास एफओएमसी मेंबर अलग से रीच करेंगे। उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है और ना ही सैटरडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा है। तो इसके साथ हमारे पास ये वीक खत्म होता है। इस वीक के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट चेक करें तो हमारे पास ये एक फेड चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच है। बाकी ये सारे डाटा रिलीज नहीं होंगे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से। यहाँ पे नीचे भी मेंशन है कि यूएस गवर्नमेंट डाटा में बी इम्पैक्टेड बाय शटडाउन, टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिले, रिवीजन और कैंसिलेशन। तो हम ऐसे करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हमारे पास यहाँ पर एक ये न्यूज़ है, ट्रम्प विल इम्पोज अ टैरिफ ऑफ 100% ऑन चाइना स्टार्टिंग November 1। ट्रम्प ने इम्पोज किया है, थ्रेटन किया है चाइना को कि वो चाइना पर 100% टैरिफ लगा देगा, जो कि नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। यदि चेक करें तो ये डोनाल्ड ट्रम्प की पोस्ट है ट्रुथ सोशल की, अगर कोई मेंबर पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकता है और उस फैक्ट्री में आकर। यदि चेक करें तो ट्रम्प यूएस विल इम्पोज 100% टैरिफ और चाइना स्टार्टिंग फ्रॉम November 1। यूएस टैरिफ्स एक्शन बेस्ड ऑन चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, की वजह ये है कि जो चाइना है, चाइना ने अपने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स किए हैं कि रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया है, उनकी एक्सपोर्ट कंट्रोल किया, जिसकी वजह से यूएस ने टैरिफ लगा दिए चाइना पर। मजीद चेक करें तो यूएस टू इम्पोज एक्सपोर्ट ऑन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर टू चाइना November 1। ये हमारे पास इन सिंपल चाइना ने 100, यूएस ने 100% टैरिफ लगा दिए चाइना पर, जो कि November 1 से स्टार्ट होंगे। ये हमारे पास एक न्यूज़ है जो कि हमारे पास पॉजिटिव है गोल्ड के लिए और बेरिश है डॉलर के लिए। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। डीएक्सवाई में अगर हम वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में चेक करें तो इस वीक के अंदर डीएक्सवाई में अच्छा खासा बाय का मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अच्छा खासा बाय का मार्केट ने पंप लिया है। उसके बाद अगर हम चेक करें तो ये सारी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप कर लिया और इनवर्स क्लोजिंग की है। इसलिए जो हमारा बयास है, अगर हम ओवरऑल चेक करें तो बुलिश है, लेकिन अब साइड पर रिजेक्ट है, जिसकी वजह से में मार्केट इंडिकेट कर रही है मार्केट हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट भी ले सकते हैं। अगर मजीद चेक करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर भी टोटल लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और मार्केट ये डी1 का एक जो सप्लाई एरिया था उस पर टैप करके डाउन साइड पे ड्रॉप हो रही है, हल्की ड्रॉप दे रही है। डेली हमारा जो बयास है अभी तक वो बुलिश है। मार्केट ने कोई भी हमें सेल की कंफर्मेशन नहीं दी। फिर H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर भी मार्केट सेम वो डी1 के सप्लाई एरिया से डाउन साइड पे गिर रही है। डी1 सप्लाई एरिया से मार्केट डाउन साइड पे गिर रही है और मार्केट यहाँ से अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है कि अगर मार्केट अपना ये जो लो है ना इसको डाउन साइड पे ब्रेक करे तो हमारे पास मजीद सेलिंग आ सकती है। हमारे पास H4 के अंदर ये लो है, अगर मार्केट से डाउन साइड पे ब्रेक करे तो मजीद सेलिंग आएगी। तो H1 के अंदर भी हमारे पास यही सेम लो पर है, मेजर लो है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो उसके ब्रेकआउट के ऊपर सेलिंग देखने को मिलेगी। लो ब्रेक करे उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके मार्केट सेल, क्योंकि डीएक्सवाई के जो हमारे पास ओवरऑल फंडामेंटल है वो डाउन साइड पे हैं, बेडिश हैं। एक तो यूएस की इकोनॉमी में शटडाउन चल रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है कि फेडरल रिजर्व इस बाय द एंड ऑफ ईयर 2 रेट कट करेगा मजीद 25 बेसिस पॉइंट के। और साथ ही अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं, तो डीएक्सवाई में आगे आने वाले दिनों में हमारे पास हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करे टेक्निकली, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके सेल साइड मूव हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज फिर हमारे पास ये जो हाई है हमारे पास मेजर लिक्विडिटी पॉइंट है, इसको मार्केट स्वीप करे, इसे स्वीप करके डाउन साइड पे आ सकती है। ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसे कहते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुके हैं। इसमें पिछली जो हमारी वीकली आउटलुक वीडियो थी उसके अंदर ही मैंने आपको एनालिसिस बताए थे
कुछ गोल्ड के टेक्निकल लेवल्स बताए थे कि गोल्ड कहाँ कहाँ तक जा सकता है टेक्निकली बाय साइड। फंडामेंटल एनालिसिस भी किए थे, साथ टेक्निकल एनालिसिस भी किए थे, और आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताए थे कि नेक्स्ट हमारा कौन कौन से टारगेट है गोल्ड के बाय के लिए। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यही था कि जो रेजिस्टेंस लेवल है 38 होगा। इसे मार्केट ने एक मरतबा ब्रेक किया अपसाइड पर, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसी जगह से सपोर्ट ली और मार्केट अपसाइड भी चलेगी। क्योंकि बस सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था वो बताया था ये 38 74 का। ये पूरे ओवरऑल जोन से मार्केट ने डाउन साइड पे रिजेक्शन ली है तकरीबन। एक मरतबा मार्केट ने इस जोन से रिस्पेक्ट लिया तकरीबन 700 पिप्स की डाउन साइड पे आई है मार्केट सेकंड। दूसरी मरतबा मार्केट यहाँ से तकरीबन 600 पिप्स डाउन साइड पे आई है। मार्केट ने इस जोन को अच्छी रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया और ये हमारे से जो थर्ड टारगेट मैंने आपको बताया था वो बताया था 3932। इसको भी मार्केट ने साइड पे ब्रेक कर दिया। और जो फाइनल टारगेट मैंने आपको बताया था वो बताया था 4000 का। 4000 का टारगेट बताया था मार्केट ने। अपने जो 4000 का लेवल है उसे भी अप साइड पे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड पे रिट्रेसमेंट लिए मार्केट अपनी मजीद बाइंग कंटिन्यू कर सकती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से मार्केट ने मूव दी है। और जितने भी टारगेट्स मैंने आपको बताए थे सारे टारगेट्स मार्केट ने कवर कर लिए, सारे टारगेट्स मार्केट ने अपने अचीव कर लिए। गोल्ड का नेक्स्ट वीक एनालिसिस कर लेते हैं जी। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रैली आ चुकी है अब तक गोल्ड के अंदर। और इस वीक की कैंडल चेक करें तो इस वीक की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहने का दोस्तों साइड पे रिजेक्शन है, लेकिन मार्केट अपनी मजीद बाइंग कंटिन्यू कर सकती है। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है साइड पे। डे टाइम फ्रेम में चेक करें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने टॉप पर एक बेरिश सिंगल स्विंग पैटर्न बनाया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाकर ये इसे फेल कर दिया। ये हमें इंडिकेट कर दिया कि ये जो था, ये जो मूव मार्केट ने बनाई है बेरिश सिंगल स्विंग, ये हमारे पास एक किस्म का ट्रैप था। अगर हम करंट चेक करें तो करंट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक ये सिनेरियो भी बन रहा है कि 4100 देन नेक्स्ट 4200। ये देख लें हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये काफी ज्यादा हाई रिस्क की ट्रेड है और इसका एसएल भी काफी ज्यादा बड़ा बनता है। लेकिन ये हमारे पास एक सेटअप है। अब ये सेटअप बन रहा है कि यहाँ से मार्केट अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ मार्केट ने पहले सिंगल स्विंग कैंडल बनाई, एक ट्रैप कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसे कवर किया और अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके अब साइड पे जा सकती है। और हमारा जो फाइनल टारगेट इसके बाद आएगा वो 3200 करेगा, 4200 का। डेट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का जो बयास है हमारा वो बुलिश है। फोर के अंदर आ गए। फोर के अंदर चेक करें तो मार्केट H4 के एक हमारे पास डिमांड एरिया से उठ रही है और डब्लो के एरिया से। ज्यादा स्ट्रॉन्ग डब्लो के एरिया नहीं था, टेस्टेड था, ऑलरेडी मेडिकेटेड था, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया और यहीं से अपसाइड पे जा रही है। H4 के अंदर अभी तक हमारा जो बयास है वो बुलिश है। H1 के अंदर आए तो H1 के अंदर भी मार्केट यहाँ पर H1 के ऑर्डर ब्लॉक से उठी है। हमारे पास H1 का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था जहाँ से मार्केट ने अपनी बाई साइड मूव ली है। बाई साइड यहाँ से मार्केट उठी है। अगर मजीद हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे मार्केट करंट लेवल पे खड़ी है। रेजिस्टेंस लेवल भी है और ये सप्लाई लेवल भी है जिसको एक मतलब मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। मजीद चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर एक वेरी फ्लैग भी बन रहा है। उसके बाद अगर गोल्ड को नेक्स्ट एनालाइज करें तो हमारे पास जो फर्स्ट बैंक में बन रहा है वो ये बन रहा है। क्योंकि डेल टाइम फ्रेम के मुताबिक ओवरऑल गोल्ड बाय है तो हम इसे बाय देखेंगे। हमारे पास ये हाई है। अगर मार्केट इस हाई को अपसाइड ब्रेक करता है और यहाँ पे डाउन साइड पे आती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस लेवल से आप ऑल टाइम हाई को भी टारगेट कर सकेंगे। ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है। इस लेवल से इस जोन से आप ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकेंगे अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करके अप साइड पे फिर डाउन साइड आती है। तो मार्केट वैसे डाउन साइड आती है तो फिर ये हमारे पास नो रिस्क होगा। फिर हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट इसे स्वीप कर इसके स्वीप पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या इसे स्वीप करे और ये हमारे पास एक ये नीचे बाइंग जोन है। प्री टेस्टेड है लेकिन ये चलेगा। मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है तो ये मार्केट लो स्वीप करे और यहाँ पे टैप करे और यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी गोल्ड हमारे पास ओवरऑल बुलिश है क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं वो दोबारा बाई साइड के हो गए हैं। एक तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो शट डाउन है, एक गवर्नमेंट है वो शट डाउन में है जो कि गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। साथ ही हम चेक करें तो अब हमारे पास टैरिफ वाला मसला दोबारा शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए और साथ हमारे पास फेडरल रिजर्व की तरफ से दो मजीद रेट कट होंगे बाय द एंड ऑफ ईयर। तो ओवरऑल फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो वो गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये भी सिग्नल बन सकते हैं गोल्ड गैप ओपनिंग दे दे, हमें गैप ओपनिंग दे दे और हमें ओपनिंग के साथ ही बाय साइड मूव करे। तो अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्टमेंट लेती है तो ये बाइंग मैंने आपको बता दी है दो, यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये थे 45 के एनालिसिस। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और गोल्ड को प्रॉपर्ली एनालाइज कर देते हैं। ये मेरे पास 15 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया, स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 15 में देखें तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका था। इस लेवल पर मार्केट ने अपनी ये नेक्स्ट इंड्यूसमेंट ले लिया। नेक्स्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद M15 के अकॉर्डिंग चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेरिश है, लेकिन सेलिंग रिकमेंडेड नहीं है गोल्ड के अंदर। गोल्ड फंडामेंटल हमारे पास बाय साइड में है। इस मार्केट ने इस हाई को अगेन ब्रेक कर देना है और यहाँ पर हमारे पास अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। न्यूटन के मुताबिक कोई सेम सिनेरियो बनेगा। इस मार्केट डिमांड पे आएगी, डिमांड ये इस तरह का सिनेरियो हमारे पास बनेगा। मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करेगी और चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी। तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।